जय हिंद। आइए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, अपन पढ़ रहे हैं समाकलन। 12th की जो बुक है उसमें अपने 9वीं जो प्रश्नावली है उसमें समाकलन है। समाकलन पर अपन चर्चा कर रहे थे। समाकलन के अंदर अपन ने 9.1 से लगाकर 9.6 तक के जितने भी 44 उदाहरण आए 44 उदाहरण कर लिए। सूत्र आए थे छह सूत्रों का सत्यापन अपन ने कर लिया। उसके बाद प्रश्नावली में जितने भी सवाल थे दोस्तों, पूरे सवाल अपन ने कर लिए। सूत्रों का सत्यापन इसलिए किया क्योंकि 6 नंबर में कभी बार क्या करता है दोस्तों, सूत्रों का सत्यापन पूछ लिया जाता है। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे 9.7। 9.7 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आए थे दो, e की पावर ax sin bx वाला, और एक और आया था e की पावर ax cos b वाला। उन दोनों सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया क्योंकि सत्यापन भी पूछ लिया जाता है 6 नंबरों में, ठीक है, सूत्रों का, तो मैंने बता दिया। उसके बाद 3 सूत्र आए दोस्तों। तीनों सूत्र में 3 महत्वपूर्ण सूत्र जो थे 9.7 के अंदर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। इन तीनों सूत्रों का सत्यापन भी मैंने आपके लिए बता दिया है। क्यों बताया? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एग्जाम के अंदर 6 नंबर में सूत्रों का सत्यापन पूछ लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात यह रही कि इनका सत्यापन कैसे करें, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, 9.7 से पहले 3 महत्वपूर्ण सूत्र जो थे उनका जो सत्यापन बताया था, उन सत्यापनों को अवश्य देख जाना, क्योंकि अपने पास वहां पर क्या होता है, 2 विधियां होती है दोस्तों। 2 विधियों से अपन उस सवाल का सत्यापन कर सकते हैं, लेकिन अपन को तो सत्यापन प्रूफ करना है, सूत्र लाना है दोस्तों उस चीज का, इसलिए वहां पर वो गलती नहीं करेंगे भाग वाली। उसका सूत्र मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, वैसे वो वीडियो देख लेना, आपके समझ में आ जाएगी। और सत्यापन उनको अवश्य कर जाना दोस्तों, उनको 1-2 बार प्रैक्टिस कर जाना, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि आप उनको, यदि अपन एग्जामिनर जानता है सत्यापन दे सकता है वो, क्योंकि वो जानता है कि स्टूडेंट पूरे उदाहरण करके आया होगा, पूरे प्रश्नावली के सवाल करके आया होगा, टीचर ने भी ये बता दिया होगा। लेकिन टीचर क्या करता है, बहुत सारे बता देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताते, बहुत सारे बता भी देते हैं, लेकिन कुछ टीचर नहीं बता पाते हैं, सत्यापन नहीं बताते हैं, इसलिए सत्यापन को देख जाना, ठीक है। अपन बात कर रहे थे प्रश्नावली 9वीं की। 9वीं में मैंने सत्यापन सवालों का सूत्रों का सत्यापन 5 सूत्र आए, e की पावर में आए और 3 बाद में आए, उनका मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया है। उसके बाद प्रश्नावली उदाहरण की बात कर रहे थे, उदाहरण नंबर 45 अपन ने देख लिया था, उदाहरण नंबर 46 भी अपन ने देख लिया था, उदाहरण नंबर अपन देखेंगे 46 आज, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्नमाला कौन सी पढ़ रहे हैं, तो प्रश्नमाला 9.7, और इसमें उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, तो उदाहरण है अपनी बुक का 47वां। क्या है उदाहरण, तो समाकलन का चिन्ह x e की पावर साइन इनवर्स x है अपने पास, और अपॉन में क्या है, तो 1 माइनस का x है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, ये अपने पास से इसमें बच रहा था, किसी कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या करना है दोस्तों, अपन को समाकलन करना है। ये अपना 47वां उदाहरण है, 9.7 में मिल जाएगा, 9.6 के अगले पेज पर, ठीक है। इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने हर वीडियो में बोला है कि बोर्ड एग्जाम की जो बुक रहेगी उसमें भी वैसा ही लिखना है जैसा मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद में अपन आई बराबर सवाल को वैसा वैसा ही लिख लेते हैं एक बार। तो e की पावर क्या है, साइन इनवर्स x है, और नीचे क्या है अपने पास, तो नीचे है अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आप बोलेगे अभी तो कुछ भी नहीं किया, क्या दिक्कत आएगी मेरे भाई? तो अच्छी बात है दोस्त। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अभी इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करना है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 9.1 पर जाएंगे। 9.1 में क्या करते थे अपन, एक काम करते थे, कुछ न कुछ मानते हैं या फिर नीचे का मानते थे, इसका अवकलन करते हैं, ऊपर का मान आ जाता था। यही अपन 9.1 के अंदर करते। 9.4 में आए तो उसमें करते थे, कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ का भाग देते हैं या फिर गुणा करते हैं, जिससे अपने अनुसार समाकलन में ऊपर आंशिक भिन्न वियोजन विधि में परिवर्तित हो जाता था। 9.6 पर आए, खंडा समाकलन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि 3 पद है, एक्स e की पावर में भी है और 1/√, भी, तो यहाँ पर तो खंडा समाकलन भी नहीं लगा सकते। सरल विधि क्या है, तो अपन एक काम करते हैं, मन ही मन में अपन को सोचना है कि यदि मैं यहाँ पर x बराबर या फिर t बराबर साइन इनवर्स x मान लूं तो क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अपन मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर मैंने मान लिया t, और आप इस बात को भली बात ही जानते हैं दोस्तों, मैंने त्रिकोणमिति पढ़ा दी, दूसरी प्रश्नावली आपके लिए पढ़ाई थी, ठीक है, और साथ ही प्रश्नावली भी आपने पढ़ी होगी। तो अपन क्या करते हैं, इस x को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन tx, x बराबर क्या आ जाएगा, साइन tx, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। अब जानते इतना, तो ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष
क्या करते हैं मेरे मित्र, अवकलन, अवकलन करने पर आप लिख लेना इस लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही नहीं दिख रही हो तो dx आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे cos t आ जाएगा, क्योंकि t था तो cos t आ गया, और dt। किसी को कोई दिक्कत है कि यहाँ तक मेरे भाई और बहनों में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, साइन इनवर्स x को t मान लिया, इसको x को उधर ले गया तो x बराबर साइन t हो गया। मैंने x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लिया, अवकलन किया तो dx बराबर cos t और dt आ गया। किसी कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखिए मेरे मित्र, अब मैं dx की जगह पर dx का मान क्या रख दूंगा, cos t, यही 9.3 के अंदर करते थे अपन, ठीक है। तो dx की जगह पर cos t रख देंगे, ठीक है। x की जगह पर क्या रखेंगे, तो x की जगह पर sin t रख सकते हैं, बिल्कुल। e की पावर साइन इनवर्स x था, तो e की पावर में साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जगह पर मैं किसके बराबर माना, t के बराबर, तो t रख सकता हूँ, और अंडर रूट 1 का तो 1 लिख दूंगा, और x की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, तो आप बोलोगे साइन t रख सकते हैं। तो रखिए दोस्तों, आइए तो अपन रखते हैं i बराबर समाकलन का चिन्ह, x की जगह पर क्या रखेंगे, तो x की जगह पर आप बोलोगे कि साइन t रख दीजिए, ठीक है दोस्त। अब अपन e, तो e और साइन इनवर्स x की जगह पर क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे t रख दीजिए, फिर ये अंडर रूट लगा दिया, और फिर क्या है 1 लिख दो। अब x की जगह पर क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे साइन t रखेंगे, तो x स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर t हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, dx की जगह पर अपन क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे dx की जगह पर अपन रखेंगे cos t और dt। किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, i बराबर, अपने पास क्या चल रहा है, तो अपने पास ये मान था। अब देखिए दोस्तों, आप सौर समीकरण जानते होंगे, कौन सी सौर समीकरण, देखिए cos स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। इस cos स्क्वायर x को उधर ले जाओ, माफ कीजिएगा इस साइन को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, ये पॉजिटिव था उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्या cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर x नहीं है? तो है, मात्र फर्क कितना है, x की जगह पर यहाँ पर क्या रहा है, t आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर t और 1 माइनस का cos स्क्वायर t, क्योंकि मैंने यहाँ पर t ले लूंगा, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन क्या करते हैं, t ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या गया, cos स्क्वायर t के बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर t है, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर t किसके बराबर है, cos स्क्वायर t के बराबर। तो क्या मैं इसकी जगह पर cos स्क्वायर t नहीं रख सकता, तो आप बोलोगे जी हाँ रख सकते हैं मेरे मित्र। तो रखते हैं अपन, अब क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। तो देखिए समाकलन का चिन्ह आ गया, समझ में आ रही है ना यहाँ तक, तो ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, साइन t, ये तो वैसा वैसा ही लिखना है अपन, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे अभी भी आपने देख लिया, अपन रख सकते हैं cos स्क्वायर t, और यहाँ पर क्या चल रहा है dt, और क्या है अपने पास cos t, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखिए अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो अपने पास, तो अपन क्या लिख देते हैं, इसे x लिखते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ हम जानते हैं इतना, तो इसको एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर, एक्स स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, तो इससे बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाता है, आप जानते हैं इतना, ठीक है। तो इसका फर्क करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि i बराबर समाकलन का चिन्ह यहाँ पर आ जाता है साइन टी, ई की पावर टी आ जाता है, और इसको बाहर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे cos टी आ जाएगा, और इधर क्या है अपने पास, तो आप बोलोगे साइन cos टी और डी टी का, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पर देखिए cos टी से cos टी कट गया, तो अब अपने पास क्या बचा, तो i बराबर समाकलन का चिन्ह साइन टी आ जाएगा, और e की घात में कितना है टी, और यहाँ पर क्या आएगा डी टी बचा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए मैंने सूत्र बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा दोस्तों, कौन सा सूत्र लगेगा, तो समाकलन का चिन्ह e की पावर ax और साइन bx, इसका सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे कि हमें भी पता है, तो अच्छी बात है दोस्तों, आपको पता हो नहीं हो तो वो बुरी बात है, याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, इसका सूत्र क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ ना इधर, ए साइन बी एक्स माइनस का बी कोस बी एक्स, किसी कोई दिक्कत है, यह सूत्र होता है, प्लस का सी भी लिख देना, ठीक है, प्लस का सी भी लिख देना, यह सूत्र होता है इसका। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अपने लिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक्स ए एक्स था, है ना, यहाँ पर इसका गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टी का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो अपन क्या मान लेंगे, एक मानेंगे। टी का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या मान लेंगे दोस्त, एक मान लेंगे। यहाँ पर साइन बी एक्स का, एक्स का गुणांक क्या था बी, यहाँ पर टी का गुणांक कुछ भी नहीं, तो एक मानेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये हो गई
कि एक की जगह पर एक रखेंगे, बी की जगह पर क्या रखेंगे, एक रखेंगे अपन, क्योंकि इनका गुणांक कुछ भी नहीं है तो एक मान लेंगे। टी का गुणांक कुछ भी नहीं है साइन में तो एक मानेंगे, ई की पावर टी है तो इसका गुणांक कुछ भी नहीं टी का तो एक मान लेंगे। अब कर दें इस सवाल को, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो इस सूत्र के माध्यम से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ कि आई बराबर इसका समाकलन क्या होगा, तो ये होगा ई की पावर, यहाँ पर क्या जाएगा टी आ जाएगा, आएगा या नहीं, एक्स का गुणांक मतलब माफ कीजिएगा टी का गुणांक क्या है ए, तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए का मान क्या आएगा, ए का मान ही, इसका गुणांक कितना है एक, तो एक का स्क्वायर, बी का गुणांक क्या आएगा, इसका गुणांक आएगा क्योंकि बी यहाँ पर था, तो बी का गुणांक क्या है साइन में, टी का गुणांक एक, तो एक का स्क्वायर। फिर बड़ा कोष्टक तो बड़ा कोष्टक। अब देखिए एक की जगह पर क्या आएगा, तो आप जान गए कि एक आएगा तो एक, और साइन क्या जाएगा, तो आप बोलोगे साइन टी आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और माइनस का चिन्ह, बी की जगह पर क्या आएगा, आप बोलोगे एक आएगा, एक ही रखा था, बी का गुणांक यहाँ पर टी का एक है, डॉट का चिन्ह कोस, किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर देखिए कोस टी आ जाएगा, ठीक है, किसी कोई दिक्कत, बी एक्स आ रहा है तो बी एक्स, यहाँ पर बी एक्स था इसलिए कोस बी एक्स आ गया। अब बात ये समझिए, यहाँ पर साइन टी था तो यहाँ पर क्या आएगा कोस टी, बस इतना ही था, प्लस का सी, ठीक है, किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर क्या बचाएगा ई की पावर टी, और एक का वर्ग और एक का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा, एक और एक कितने होता है दो, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन टी माइनस का कोस टी और प्लस का सी, किसी कोई दिक्कत इस सवाल में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपना आंसर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से ही अपने 9.7 के अंदर सवाल पढ़ेंगे, एक दो उदाहरण और है, 57 इसमें कुल उदाहरण है, उन उदाहरणों को करने के बाद उनको बाद में करेंगे। अभी एक दो उदाहरण करने के बाद अगले वीडियो में अपन इस उदाहरणों को समाप्त कर देंगे, प्रश्नावली के सवालों पर आ जाएंगे। उसके बाद अपन विविध पढ़ेंगे, अभी अपने पास समय है, पेपर थोड़ा लेट ही है। और उसके बाद भी दोस्तों मैं संडे के दिन, हर संडे के दिन अब आपके लिए एक पेपर बनाऊंगा और उसमें पूरी प्रश्नावली को एक साथ ले लूंगा, 9.1 से 9.7 तक की, और विविध को कुछ इंपॉर्टेंट सवाल काटेंगे अपन 10-15, उनको मैं वीडियो यहाँ पर बनाकर आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक।